जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंग और उसके दोस्तों ने अपना थर्ड चैलेंज जो कि पिलर को पार रखकर ट्रेनिंग करना था वो पूरा कर लिया था और अब उन्हें उनका चौथा चैलेंज दे दिया गया था जिसमें उन्हें जियोबाई को ढूंढकर उसकी सहायता से डोमिनिक वेल्स को मारना है। अब वो इसके लिए तैयार हो गए थे, लेकिन इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने से पहले वो सब शहर में जाकर रेस्ट करना चाहते थे। इसलिए सभी बच्चे शहर के अंदर जाकर मजाक मस्ती करने लगते हैं। वो ऐसा कर ही रहे थे कि तभी जियांग के पास ओल्ड बर्ड का भेजा हुआ पिजन आता है जो जियांग के लिए एक मैसेज लाया था। इस मैसेज में मार्शल सोल हॉल के सभी कारनामों के बारे में लिखा था और अब तैंग शैंग और बाकी सभी को पता चल जाता है कि मार्शल सोल हॉल अब इलेक्शन के बाद एक एक करके सभी एम्पायर्स पर हमला करेगी। उनके इस मैसेज से ये भी पता चलता है कि एम्परर की हालत फिर से बिगड़ रही है, क्योंकि अब तियानदो एम्पायर के कमजोर हो जाने की खबर हर जगह फैल गई है और अब बीबी डोंग इसका फायदा जरूर उठाने वाली है। उन्हें भी पता चलता है कि अब मार्शल सोल हॉल एक एम्पायर में कन्वर्ट हो गया है और उसका नाम वुहान एम्पायर रख दिया गया है। वहीं अब दूसरी तरफ हम श्रेक स्कूल के अंदर देखते हैं जहां सभी टीचर्स आपस में मार्शल सोल हॉल के बारे में बात कर रहे थे और अपने एम्पायर को मार्शल सोल हॉल के हमले से बचाने की टैक्टिक सोच रहे थे। वहीं अब हम बीबी डोंग को देखते हैं जो अपने सिंहासन पर बैठी थी और वो भी हमले का प्लान सोच रही थी और एक एक करके उसके इशारे पर उसके आदमी तियानदो एम्पायर के कई हिस्सों पर हमला करते जा रहे थे। वो पहले तियानदो एम्पायर पर इसलिए हमला कर रही थी क्योंकि ये एम्पायर जिंगलो एम्पायर के कंपैरिजन में कमजोर है और इसको हासिल कर पाना आसान है। वहीं हम जिंगलो एम्पायर के अंदर देखते हैं जहां कैट गर्ल की बड़ी बहन मिस्टर दाई के बड़े भाई के पास आती है और वो उससे बातें करती है और वो दोनों मार्शल सोल हॉल के हमलों के बारे में ही बातें करते हैं। वो बताती है कि वुहान एम्पायर ने अब अटैक्स चालू कर दिए हैं और तियानदो एम्पायर के कई शहर अब वुहान एम्पायर के कंट्रोल में हैं। उन्हें अब ये भी पता चल जाता है कि बीबी डोंग का प्लान तियानदो एम्पायर के बाद जिंगलो एम्पायर पर अटैक करने का है। वहीं हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो रात के अंधेरे में भी विहान हॉल से बचने का प्लान सोच रहे थे और अब उन्हें कुछ कुछ बातें समझ आने लगती हैं। वुहान एम्पायर तियानदो एम्पायर पर इसलिए हमला कर रही है क्योंकि तियानदो एम्पायर के अंदर बड़े बड़े जंगल, बड़ी बड़ी नदियां और सुंदर झीलें हैं, जिस वजह से अगर तियानदो एम्पायर वुहान एम्पायर के अंदर आ जाता है तो वुहान एम्पायर के लिए बाकी एम्पायर्स को खत्म करना मुश्किल नहीं होगा। वुहान एम्पायर अगर चाहे तो अकेले ही तियानदो एम्पायर को हरा सकता है और ये बात ग्रैंड मास्टर को सताई जा रही थी। वो बीबी डोंग की बुद्धिमत्ता को समझ जाते हैं कि कैसे वुहान एम्पायर की नजर तियानदो एम्पायर पर बहुत पहले से थी। इस वजह से ही वुहान एम्पायर ने बहुत साल पहले कियान रेंजियो को प्रिंस यू बनाकर यहाँ भेजा था और यहाँ उसने ये सब षड्यंत्र रचा था। वो तो एंड में मौका पाकर तैंग शैंग ने सब कुछ ठीक कर दिया, लेकिन फिर भी रॉयल फैमिली को बहुत ज्यादा लॉस हुआ था और इस वजह से रॉयल फैमिली टूट सी गई थी और बहुत कमजोर हो गई थी। अब इस बात का फायदा उठाकर बीबी डोंग हम पर हमला कर रही है। ग्रैंड मास्टर अपने मेन सिटीज और मेन बिल्डिंग्स पर डिफेंस बढ़ाने का डिसाइड करता है और अब अलग अलग जगह अलग अलग संख्या में सोल मास्टर्स अलाइन करने लगता है। अब ग्रैंड मास्टर मैप को देख ही रहे थे कि तभी उनकी नजर ये लैंड सिटी पर जाती है और वो सिटी को देखकर सदमे में चले जाते हैं और फिर अब हमें ग्रैंड मास्टर का पास दिखाया जाता है जिसमें वो और बीबी डोंग जब जवान थे तब ये लैंड सिटी के अंदर वो घूमा करते थे। हम उन दोनों को एक साथ बहुत खुश देखते हैं और उन दोनों के बीच हमें एक रोमांटिक एंगल भी देखने को मिलता है। वो दोनों शहर में एक साथ मस्ती करते हुए घूम रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते थे और एक दूसरे की काफी इज्जत करते थे। वो एक बाजार में घूम रहे थे और वहाँ बीबी डोंग को एक लैंटर्न दिखता है और बीबी डोंग को ये लैंटर्न बहुत पसंद आता है। फिर अब हमें यहाँ से पता चलता है कि इस सिटी में लैंटर्न फेस्टिवल आने वाला है और बीबी डोंग को ये फेस्टिवल काफी ज्यादा पसंद है, जिस वजह से उसने ये लैंटर्न खरीदा होता है। वो अब ग्रैंड मास्टर से हंसकर बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ग्रैंड मास्टर अपनी एक बुक पढ़ रहे थे, जिस वजह से वो बीबी डोंग को सुन नहीं पाते और बीबी डोंग इसका बुरा मान जाती है और वो वहां से चली जाती है। लेकिन जब ग्रैंड मास्टर को होश आता है तो वो चारों तरफ बीबी डोंग को ढूंढने लगते हैं, लेकिन उसे बीबी डोंग कहीं नहीं दिखती। वो आसपास के लोगों से बहुत पूछताछ करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ पता नहीं चलता। लेकिन तभी उसकी नजर एक सड़क पर जाती है जहां बीबी डोंग खड़ी थी और वहां अब ग्रैंड मास्टर चले जाते हैं और उसे मना लेते हैं, जिसके बाद ये दोनों खेलने लगते हैं और इन दोनों के बीच के रोमांस को हम अच्छे से नोटिस कर पाते हैं।
ग्रैंड मास्टर ने अपनी बुक में बीबीडोंग की तस्वीर बना रखी थी, जिससे हम समझ जाते हैं कि ग्रैंड मास्टर के लिए बीबीडोंग कितनी मायने रखती है। अब फिर हम वापस प्रेजेंट में आते हैं, जहां हम मार्शल सोल हॉल के अंदर बीबीडोंग को देखते हैं, जो अपने आदमियों को ऑर्डर देती है कि ये लैंड सिटी को अपने कंट्रोल में ले लो और वहां वुहान एम्पायर के कानून घोषित करो। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ऐसा करते वक्त ये लैंड सिटी तबाह नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर आदमियों को काफी अजीब लगता है, लेकिन हम अच्छे से समझ पाते हैं कि बीबीडोंग के लिए ये लैंड सिटी की क्या अहमियत है। वो अभी ग्रैंड मास्टर के लिए फीलिंग्स रखती है और वो उन यादों को तबाह नहीं करना चाहती है। वहीं अब दूसरी तरफ हम आइलैंड के अंदर तांग शांग और बाकी सभी को देखते हैं, जो अब जल्दी से तियानदो एम्पायर जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि अब तियानदो एम्पायर को उनकी जरूरत है। लेकिन वहां जाने से पहले उन्हें अपने एग्जाम्स पूरे करने होंगे, इसलिए अब वो अपने चैलेंजेस को जल्दी जल्दी पूरा करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन मोटू पूछता है कि आखिर हम 4 चैलेंज को पूरा कैसे करेंगे, क्योंकि 4 चैलेंज को पूरा करने के लिए हमें जियाओ भाई की जरूरत पड़ेगी और हमें नहीं पता है कि जियाओ भाई कहाँ है। इस पर तांग शांग एक तरीका सोचता है और वो आसमान में उड़ता है और फिर मोटू से कहता है कि तुम अपनी 7 स्पिरिट रिंग के फिनिक्स ट्रू फॉर्म को यूज करो और अपनी डोमेन को फैलाओ। मैं तुम्हारे डोमेन को बूस्ट करूंगा, और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पानी के जीव आग से डरते हैं, इसलिए तुम्हारे डोमेन को नोटिस करके जियो भाई जरूर यहाँ आ जाएगी। सबको ये प्लान काफी अच्छा लगता है और अब मोटू प्लान के अकॉर्डिंग काम करता है। और अब हम मोटू की 7 स्पिरिट रिंग को देखते हैं, जो कि फिनिक्स की ट्रू फॉर्म थी और ये काफी शक्तिशाली थी। तांग शांग अब अपनी पर्पल डेमन आई की मदद से मोटू के डोमेन को एक्सपांड कर देता है और उसे चारों तरफ फैला देता है। अब कुछ देर स्ट्रगल करने के बाद उनका ये तरीका काम कर जाता है और फिर फाइनली जियो बाई पानी से बाहर आ जाती है और अब सभी बच्चे उसको देखकर खुश हो जाते हैं। जियो बाई अब उनसे बातें करती है और उन्हें अब डेमनिक वेल्स के बारे में जानकारी देती है। असल में ओशन के अंदर 3 सोल बीस्ट राज करते हैं, जिनमें पहले नंबर पर है डीप सी डेमन वेल, फिर आती है टाइगर डेमन वेल, उसके बाद आती है शार्क्स। इन सभी में सबसे ज्यादा ताकतवर डीप सी डेमन वेल्स है, लेकिन ये काउंटिंग में बहुत कम है और इनका ग्रुप बहुत छोटा है। फिर आती है टाइगर डेमन वेल। डेमन वेल टाइगर्स बहुत ज्यादा खतरनाक होती हैं और ये सभी कई सारे ग्रुप्स में बनी होती हैं, और इन ग्रुप्स में से वो ग्रुप सबसे ज्यादा ताकतवर है जिसे किंग गाइड करता है। वो ग्रुप खून के बहुत प्यासे होते हैं और वो अपने शिकार को ना सिर्फ मारते हैं बल्कि उसे बेरहमी से मारकर खा जाते हैं। ये ग्रुप गॉड ऑफ सी के बनाए हुए रूल्स को भी तोड़ देता है। जियोबाई डेमन वेल्स के बारे में और भी बहुत कुछ बताती है, जो हमें अब आगे पता चलने वाला है। जियोबाई का और डेमन वेल टाइगर के किंग की एक दूसरे से दुश्मनी है। वो उनको और भी बातें बताती है और फिर इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।